दोस्तों, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरी माताजी पहले अस्वस्थ थी, बीमार थी और मैंने उनको कैसे ठीक किया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और उन्हें क्या दिक्कत थी, कौन-सा रोग था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे नए-नए लोग जुड़ते रहते हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी जी को पित्त की पत्थरियाँ थी और मैंने उनका जो उपचार है न्यू डाइट सिस्टम के माध्यम से किया और आज मेरी मम्मी पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी हैं। बात करते हैं आज से 6 महीना पहले की, लगभग 5 से 6 महीने पहले की मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो जॉब करता था उस दौरान मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी, बद्दी का नाम अब आपने सुना ही है। मैं वहाँ पे जॉब करता था और जैसे ही मुझे ये पता चला कि मेरी माताजी को पित्त की पत्थरियाँ हैं तो मुझे जॉब छोड़ कर के फिर जाना पड़ा अपने गाँव हिमाचल प्रदेश जिला मंडी में। जिला मंडी में मेरे घर हैं और मैं जॉब करता हूँ जिला सोलन बद्दी में। तो मुझे जॉब छोड़ कर के जाना पड़ा अपनी मम्मी जी के पास और मैंने मम्मी को उस दौरान न्यू डाइट सिस्टम करवाया, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करवाया और जैसे ही मेरी मम्मी ने न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो किया तो मेरी मम्मी क्या स्वस्थ थे, दिन प्रतिदिन सुधरने लगा, बिल्कुल ठीक होने लगी और आज मेरी मम्मी पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी हैं। इस बात 5 से 6 महीने तक मैं मम्मी जी के साथ रहा अपने गाँव में क्योंकि ये जो पित्त की पत्थरियाँ होती हैं, ऐसे जो स्टोन्स होते हैं, इसमें जो दर्द होता है ना, बहुत भारी दर्द होता है, तो डर बहुत लगता है। पेशेंट को तो लगता ही है, बाकी जो पेशेंट के साथ जो और परिवार के व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी डर लगता है क्योंकि इसकी जो दर्द है कभी भी उठ जाती है, कभी भी पेन आ जाता है, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन भगवान की दया से जब से न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया तब से ऐसी कोई भी इतनी बड़ी दर्द कभी भी नहीं हुई और मेरी माताजी न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते-करते काफ़ी हद तक ठीक हो गई और इस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मम्मी से फास्टिंग करवाई 6 से 8 घंटे की। उसके बाद भी डिफरेंट पत्तों का जैसे अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, इस तरह से 4 से 5 पत्ते मिलाकर रोज़ाना ग्रीन जूस दिया फास्टिंग के बाद और उसके बाद ग्रीन जूस पीने के ठीक 1 घंटे बाद हमने मम्मी को फल फ्रूट्स दिए, 4 या 5 टाइप के फ्रूट्स दिए और शाम के वक़्त जो था मैंने मम्मी को सलाद वगैरह देता था जैसे गाजर, मूली, टमाटर, खीरा इत्यादि 4-5 तरह के मैं मम्मी को सलाद देता था खाने के लिए और शुरुआती 1 महीने तक मम्मी जो थी ना, वो शाम का जो आहार है वो पका हुआ आहार लेती थी। तो मैंने मम्मी को बोला 1 महीने बाद कि आप इसे भी छोड़ दीजिए, अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो आप स्वस्थ हो जाएँगी। तो ठीक 1 महीने बाद मम्मी ने फिर पका हुआ आहार छोड़ दिया और उसके बाद काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हमें न्यू डाइट सिस्टम से मिले और मेरी माताजी पके हुए आहार को छोड़ने के बाद काफ़ी मेरी मम्मी की दिक्कत थी काफ़ी हद तक ठीक हो गई और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पहले से एक्टिव हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था और काफ़ी मतलब थकती नहीं है, अब उतनी ज़्यादा थकती नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं और ठीक 2 दिन पहले मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा अब तू दोबारा से जॉब करने के लिए चला जा। क्योंकि मैं भी मम्मी को छोड़ नहीं पा रहा था कि पता नहीं अब कब दर्द लग जाए, कब क्या हो जाए। घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मम्मी ने अचानक बोल दिया, "बेटा मैं अब स्वस्थ हूँ।" मुझे अब विश्वास आ गया है, मैं अकेली घर में रह सकती हूँ और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ रह सकती हूँ। अब तू अपना काम करने के लिए घर से बाहर चला जा। बाकी मैं डाइट को फ़ॉलो करती रहूँगी, फ्रूट्स भी लेती रहूँगी, ग्रीन जूस भी पीती रहूँगी और मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी इस तरह की कोई दिक्कत और परेशानी अब नहीं है। अब तू चला जा अपने काम के लिए। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बद्दी में बना रहा हूँ और अपने रूम के अंदर बना रहा हूँ इस वीडियो को। अभी मैं बद्दी में मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी माताजी कभी मेरे को छोड़ती नहीं थी उस दौरान जब मेरी मम्मी अस्त-व्यस्त थी। न्यू डाइट सिस्टम को फ़ॉलो किया, काफ़ी महीनों तक फ़ॉलो किया, एनीमा भी किया, सारे जो भी नियम थे इसके अच्छे तरीके से हमने इसको फ़ॉलो किया
और आज मेरी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा तू अब जा बद्दी में, अपनी जो भी है जॉब वगैरह जो तूने करनी है वो कर ले, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बाकी बीच बीच में घर आ जाया कर, बाकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होगी तो मैं तेरे को कॉल करके बता दूंगी। तो दोस्तों, ये सब संभव कैसे हो पाया? ये संभव हो पाया न्यू डाइट सिस्टम की बदौलत। और न्यू डाइट सिस्टम में क्या है, सब कुछ प्राकृतिक है। हमें यहां पे अप्राकृतिक चीजों को छोड़ने को बोला जाता है। मेरी मम्मी इसीलिए स्वस्थ हो पाई क्योंकि मैंने मम्मी को वो दिया जो उनकी शरीर की मांग थी। यानी हमने मम्मी को रॉ फूड ज़्यादा दिया, प्राकृतिक आहार ज़्यादा दिया, जिसकी वजह से मम्मी स्वस्थ हो गई। और आज मम्मी को इतनी हिम्मत आ गई कि बोल दे तू जा बेटा अपने काम पे जा। तो इससे बढ़िया अब और क्या चाहिए, है ना? तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप प्राकृतिक आहार अपनाकर ही स्वस्थ हो जाते हैं, अपने भोजन में बदलाव करके ही स्वस्थ हो जाते हैं, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं, नई आदतें खान पान की अपना लेते हैं। पुरानी आदतें क्या थी? ज़्यादातर चाय पीना, दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना, पैक्ड फूड ज़्यादा खाना, पका हुआ आहार बहुत ज़्यादा खाना, तला हुआ भोजन बहुत ज़्यादा खाना, है ना? तो जब हम ये आदतें छोड़ देते हैं, इसकी जगह नई आदतें अपना लेते हैं, जैसे कि फल खाना, फ्रूट्स खाना, सलाद खाना और ग्रीन जूस पीना, फास्टिंग रखना, सब कुछ प्राकृतिक पे आ जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है अपने आप ही धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमारा शरीर पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे चला जाता है, अपक्व आहार ज़्यादा लेता है, तो हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जो शरीर को चाहिए था, जो शरीर मांगता था, डिजाइंड फूड, गॉड डिजाइंड फूड, वो अब हमने शरीर को देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम गॉड डिजाइंड फूड देना शुरू करते हैं, यानी प्रकृति से जुड़ जाते हैं, नेचर से जुड़ जाते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू कर देता है। और हमारा जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो प्रकृति क्या करती है, उनको धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। हम अस्वस्थ इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अननेचुरल फूड खाते हैं, ऐसा आहार लेते हैं जिसमें प्राकृतिक रस नहीं होता है। हमारे शरीर को ज़रूरत है प्राकृतिक रस की, तो हम प्राकृतिक रस लेते नहीं हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें प्राकृतिक रस होता ही नहीं है। तो जैसे ही हम प्राकृतिक रस पे आते हैं, क्योंकि फलों में बहुत सारा प्राकृतिक रस है, सलाद में बहुत सारा प्राकृतिक रस है, ग्रीन जूस में प्राकृतिक रस है, तो जैसे ही हमारे शरीर को प्राकृतिक रस मिलना शुरू हो जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और एनिमा से हमारे शरीर की सफाई होती है, बड़ी आंतों की सफाई होती है। तो कुल मिला के पूरे एनडीएस में हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। हमें अपने शरीर को अंदर से शुद्ध रखना पड़ता है, शरीर को साफ रखना पड़ता है, और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। आज मैं हूँ बद्दी में निश्चिंत, यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मेरी माता जी है घर में। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। जिस बीमारी को बोला जाता है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती, इसका उपचार केवल ऑपरेशन ही है, लेकिन प्रकृति में बहुत ताकत होती है। अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। सोचिए जरा, आज से कुछ महीना पहले कितनी टेंशन थी मेरे हमारे लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और इस बीमारी की वजह से ना सारा सिस्टम खराब हो गया था घर का। सब जगह टेंशन टेंशन टेंशन, पूरा दिन तनाव 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 तनाव। लोगों की नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती थी। ये क्या कर रहे हो, इससे भी कोई ठीक होता है क्या? ये पत्ते, ये फ्रूट्स वेजिटेबल, इससे भी कोई ठीक होता है क्या?
तो ये सब चीज़ें हमें सहन करनी पड़ती हैं, सहन करनी पड़ती हैं। आखिरकार जीत प्रकृति की हुई, जीत नेचर की हुई। तो दोस्तों, ये तो था मेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव। बाकी सबके शरीर की जो संरचना होती है वो सबकी अलग अलग होती है। हमें तो न्यू डाइट सिस्टम से आराम मिला, तो मैंने आपको अपना अनुभव शेयर किया। बाकी अगर आप न्यू डाइट सिस्टम से स्वस्थ होना चाहते हैं तो किसी अनुभवी साधक से बात कर लें, न्यू डाइट सिस्टम्स के अनुभवी साधक से बात कर लें और आप भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, अपनाइए प्राकृतिक आहार। आप भी इस प्राकृतिक आहार को अपना करके स्वस्थ हो सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।